Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we will discuss the power in an AC circuit containing the inductor only. पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने पावर देखा था इसी सर्किट में, उसमें सिर्फ रजिस्टर था। मैंने आपको वहीं पे बताया था एक्चुअली जब भी हम सर्किट में पावर देखते हैं तो जो कंजप्शन ऑफ पावर होता है वो मेनली होता है ड्यू टू द रजिस्टर। इंडक्टर और कैपेसिटर जो दो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें उनकी वजह से ज़ीरो पावर कंजप्शन सर्किट में होता है। तो वही हम यहाँ पे आज दिखाएंगे कि इंडक्टर की वजह से कोई पावर यहाँ पे एक्चुअली सर्किट में कंज्यूम नहीं होता है। तो आपको पता है, चूँकि पावर आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द इंस्टेंटेनियस करंट। सो अब हम यहाँ पे एक्चुअली वही पावर देखेंगे। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एसी सर्किट होगा जिसमें सिर्फ इंडक्टर होगा, दैट इज वी आर हैविंग ए सर्किट विच इज़ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, उसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, तो आपको ऑलरेडी पता है इन एन इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, यानी वोल्टेज लीड करा करंट कम से बाय एन एंगल ऑफ 90। सो देयरफॉर हम वैल्यू देखेंगे तो करंट का वैल्यू आपको पता है एसी करंट है, सो देयरफॉर इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ इट्स ईएमएफ दैट्स वोल्टेज, इट विल बी ई इज इक्वलेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दैट्स 90, दैट्स विच क्लियरली शोज दैट वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। आपको ये भी पता है चूंकि हमें पता है कि जब करंट इन इंडक्टर रीच करता है टू द मैक्सिमम वैल्यू यानी कि आई नॉट, यानी व्हेन द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन इंडक्टर दैट्स आई नॉट, then after that it follows from I naught to 0, यानी ड्यूरिंग द मेक ऑफ द सर्किट हम इस तरह कहेंगे एनर्जी सप्लाई होती है, दैट्स कौन से 1/2 LI स्क्वायर, आपको ऑलरेडी हमने निकाली एनर्जी। तो ड्यूरिंग द बिल्डअप ऑफ द करंट, दैट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस AC करंट, इंडक्टर में क्या होता है कि जो एनर्जी का जो ये वैल्यू होता है दैट करंट इन द इंडक्टर ये रीच करता है टू द मैक्सिमम वैल्यू। बट चूंकि सेकंड हाफ के दरमियान एक्चुअली यही एनर्जी एक्चुअली इंडक्टर वापस देता है सोर्स को। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ये एनर्जी एक्चुअली जो वहाँ पे उसने पहले हाफ में कैप्चर की थी, दैट्स ऑलमोस्ट 1/2 LI स्क्वायर, यही एनर्जी है सेकंड हाफ में सोर्स को वापस भेज देता है। इन द सेकंड हाफ इट रिटर्न्स बैक दिस एनर्जी टू द सोर्स ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द करंट, दैट्स ड्यूरिंग द सेकंड हाफ। सो जो नेट पावर एक्चुअली वहाँ पे उसके पास है वो जीरो है, क्योंकि जितना उसने फर्स्ट हाफ में लिया था सेकंड हाफ में उसने उतना ही वापस दिया, तो उसके पास बचा कुछ भी नहीं। सो द पावर कंजप्शन विल बी जीरो। सो द वही मैंने लिखा, द नेट पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इन ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो इन केस ऑफ द इंडक्टिव सर्किट। अब मैथमेटिकली हम इसको किस तरह दिखा सकते हैं, तो हम मैथमेटिकली और है कंप्लीट साइकिल, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कंप्लीट साइकिल लिया था, अदरवाइज हम लेते थे फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट साइकिल के लेंगे, दैट्स W इज इक्वलेंट, वो पता है पावर किसके बराबर होता है, वर्क बाई टाइम। अब देयरफॉर वर्क किसके बराबर होगा, पावर इनटू टाइम। सो देयरफॉर वही मैंने लिखा, वर्क इज इक्वलेंट पावर किसके बराबर होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट, दैट्स W दैट्स इज इक्वलेंट इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि कंप्लीट साइकिल है सो इट इज फ्रॉम जीरो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू t पावर इनटू टाइम, दैट इज स्मॉल टाइम। सो देयरफॉर दिस पावर इज सिंपली रिटन एज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट EI इनटू dt। नाउ आपके पास E भी आपको पता है, I भी आपको पता है, इनको अपना वैल्यू दो। सो W विल बी इक्वलेंट टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू t E नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 इंटू I नॉट साइन ओमेगा t। तो देयरफॉर आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा है, दैट्स इक्वलेंट कॉस थीटा। सो देयरफॉर इट इज E नॉट I नॉट कॉस ओमेगा t साइन ओमेगा t dt मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने सिंपली किया है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया, हमने इसको एक्चुअली फार्मूला बनाया है। इसको फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला है साइन 2 थीटा, वो होता है बराबर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है तो फार्मूला बनेगी, एक्चुअली जो फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो देयरफॉर वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस बाई 2, दैट्स ये मैंने इसी तरह लिखा E नॉट I नॉट डिवाइड बाई 2 और मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर 2 हम कैंसिल करेंगे तो वापस वही आएगा। सो इट्स E नॉट I नॉट बाई 2 इंटू ट्वाइस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। नव ये फार्मूला है, इट इज साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी किसके बराबर होता है, ट्वाइस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट साइन 2 ओमेगा टी विच इज एक्चुअली फार्मूला अब हमारे पास है। तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आएगी, इंटीग्रल के बाहर आ गई। तो अब साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। मगर चूंकि यहाँ पे इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी, चूंकि एंगल अदर देन टी है, सो देयरफॉर डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ओमेगा टी, दैट सिंपली इक्वलेंट 2 ओमेगा एंड बिटवीन द लिमिट 0 टू t। तो उसके बाद 2 ओमेगा को मैंने बाहर लेके आया हूँ, इट और माइनस को भी मैं बाहर लेके आया, इट इज E नॉट I नॉट डिवाइड बाई 4 ओमेगा, 2 2s आर 4 ओमेगा। अब यहाँ पे लिमिट साथ साथ हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा, cos 2 ओमेगा कैपिटल T
माइनस कॉस जीरो, चूंकि ये एंगल के साथ जीरो मल्टीप्लाई लगेगा कॉस जीरो, सो देयरफॉर माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा बाहर, सो देयरफॉर यहाँ पे ओमेगा को अपना वैल्यू दो 2 पाई बाई टी, यू नो दैट उसका वैल्यू है 2 पाई बाई टी, सो टी एंड टी विल गेट कैंसल आउट एंड कॉस जीरो इज 1, सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा कॉस 4 पाई, कॉस एन पाई इज 1, सॉरी कॉस एन पाई किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, सो देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा, ये 1 माइनस 1 बन गया 0, सो दिस होल थिंग इज 0, सो देयरफॉर वर्क डन इज 0, सो देयरफॉर जो टोटल वर्क डन और a complete cycle in case of inductive circuit वो क्या बन जाता है 0, दस एवरेज पावर क्या बन जाएगा, वो खुद ब खुद 0 बन जाएगा, क्योंकि पावर किसके बराबर होता है वर्क बाय टाइम, जब वर्क 0 हो गया तो देयरफॉर पावर भी 0 हो गया, दस एवरेज पावर जो और एक कंप्लीट साइकिल एक्चुअली कंज्यूम होता है इन आइडियल इंडक्टर वो 0 होता है, देयरफॉर देयर इज नो कंजप्शन ऑफ पावर इन केस ऑफ द प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन केस ऑफ व्हेन देयर इज प्योर इंडक्टिव सर्किट स्पेशली आइडियल इंडक्टर्स, क्योंकि रियलिटी में इंडक्टर की कुछ रेजिस्टेंस होती है तो इट में जो पावर कंजप्शन कुछ ना कुछ होती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम आइडियल केस डिस्कस करते हैं, तो देयरफॉर it will be consuming zero power. And the next question will be power in an AC circuit containing capacitance only, that's प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, वो आप खुद करोगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, आपको वहाँ पे पता है इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट इट इज द करंट विच इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, तो इसी तरह आप करोगे इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट पावर वंस अगेन विल बी 0, देयर विल बी नो कंजप्शन ऑफ पावर इन द कैपेसिटिव सर्किट, एंड आई होप वो आप खुद करोगे इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग पावर कंज्यूम्ड बाय RLC सर्किट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स।